फिर अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अंडर F1 से इस कंपनी से बाहर चलते हैं, F1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे अपन अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते जितना बताया था उतना कर लेंगे आप लोग। चलते हमने आपको बताया था स्टूडेंट का एडमिशन करना, फीस सबमिट करना, एडमिशन कैंसिल करना और रखा हुआ चेक बैंक में जमा। मतलब ये तीन हो गए जो उससे अपन ने एंट्री की थी बैंक वाले काउंटर वाउचर की, जिसमें बैंक में कैश जमा करना, बैंक से कैश निकालना और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करना। आ जाएगा। इतने में से किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, फिर हम आइए बता दें। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। काउंटर वाउचर के लिए आप यहाँ पे बी प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री के लिए, F4 प्रेस करना तो यहाँ पे काउंटर वाउचर आ जाएगा। काउंटर वाउचर में आप लोग तीन कंडीशन में एंट्री करते हैं, बैंक में कैश जमा करने पे, बैंक से कैश निकालने पे और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। अब बैंक में कैश जमा करना मतलब जब स्टूडेंट आपको फीस सबमिट करते हैं तो आपके पास कैश आता है। अब वो कैश आप बाद में बैंक में जमा करना चाहते हो, एंट्री आप करेंगे काउंटर वाउचर में। काउंटर वाउचर में लेन देन किसका हो रहा है? बैंक का। बैंक में कैश जमा हो रहा है, बैंक से कैश निकल रहा है, पूरा लेन देन किसका है? बैंक का। और बैंक में हमेशा व्यक्तिगत खाते का नियम चलता है। अकाउंटिंग का एक रूल होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। जब आप बैंक में कैश जमा करेंगे तो काउंटर वाउचर में एंट्री करेंगे। अपन कौन है? देने वाले। बैंक कौन है? पाने वाला। अपन देने वाले टू में लिखेंगे, अपने पास से क्या जा रहा है? कैश, तो टू में आप लिखना कैश। अपने पास अभी तक टोटल कैश कितना है? 30,500 बता रहा है आपने। आप इसमें से 1,500 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, एंटर कर दीजिए। देखिए अब कैश कितना बचा आपके पास? 2900। एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा बैंक। अब बैंक बैलेंस कितना हो गया? 11,500। पहले 10,000 था। एंटर करना, यहाँ पे आप नरेशन डाल देना, बी कैश डिपॉजिट बाय बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। कर लेंगे वाली एंट्री। फिर नेक्स्ट रहता है बैंक से कैश निकालना। बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो एंट्री आप काउंटर वाउचर में करेंगे। सिर्फ उल्टा हो जाएगा, जब जमा करते हैं तब बैंक कौन होता है? पाने वाला, अपन देने वाले। अब निकाल रहे हैं तो बैंक कौन है? देने वाला और अपन पाने वाले। अब टू में आप लिखेंगे बैंक, क्योंकि बैंक कौन है? देने वाला। बैंक में बैलेंस कितना है? 11,500। आप बैंक में से 2,000 रुपये निकाल रहे हैं, बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 9,500। अपने पास कैश बैलेंस कितना बचा था? 29,000 रुपये था। 2,000 आपने निकाल दिए, अपने पास कैश कितना हो जाएगा? 31,000। बाय में आ जाएगा कैश, एंट्री हो जाए टू बैंक बाय कैश। डायरेक्शन डाल देना, बी कैश विथड्रॉ फॉर बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर देना, आ जाएगा। सर नहीं है, ये तो हो गई दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन होती है रखा हुआ चेक बैंक में जमा करना। अब रखा हुआ चेक क्या होता है? जब स्टूडेंट आपको फीस सबमिट करते हैं तो अपन एंट्री करते हैं F6 से रिसिप्ट वाउचर में। स्टूडेंट आपको जब फीस जमा करने आते हैं तो स्टूडेंट कौन होते हैं? देने वाले। अपन कौन होते हैं? पाने वाले। तो टू में अपन लिखते हैं स्टूडेंट का नाम, सॉरी आपने यहाँ पे टू में लिखा स्टूडेंट का नाम। अब इस स्टूडेंट ने पहले आपको 11,000 फीस जमा की, ये स्टूडेंट आपको 2,000 रुपये फीस और दे रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट आपसे बोल रहे हैं कि हम आपको भुगतान चेक के द्वारा कर रहे हैं। मतलब हम जो आपको फीस जमा कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? चेक के द्वारा। और आपको पता है कि ये चेक आप आज की डेट में बैंक में जमा कर देंगे, तब तो आप बाय में क्या लिख देंगे? बैंक, क्योंकि अपना बैंक बैलेंस आज की डेट में ही बढ़ जाएगा। जैसे आपको चेक मिला, आज ही वो चेक बैंक में जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से? 2,000 रुपये। लेकिन अगर आप ये चेक आज की डेट में बैंक में जमा नहीं करते हैं तो अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, तो अपन बैंक वहाँ पे नहीं लिख सकते। और केस क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि आप लोग को केस नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? चेक। उस कंडीशन में अपन उस चेक को अपने पास केस मान के रख लेते हैं। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। जब आप चेक इन हैंड का लेजर बनाएंगे तो अंडर में आप इसको डालना कैश इन हैंड में, और एंट्री आप कर देना टू में स्टूडेंट का नाम, बाय में चेक इन हैंड। एंटर करके सेव कर देना।
अब ये चेक स्टूडेंट ने आज तो आपको दे दिया, अब आप 2 दिन बाद यहाँ कभी बैंक में चेक जमा करेंगे। जब आप ये चेक बैंक में जमा करेंगे तो ये चेक क्या हो जाएगा, रखा हुआ चेक, ये हो जाएगा रखा हुआ चेक। तब आप एंट्री करना F4 से काउंटर वाउचर। जब आप बैंक में कैश जमा करते थे तो अपने पास से कैश जाता था, टू में अपन लिखते थे कैश और बाय में लिखते थे बैंक। अब क्या जा रहा है अपने पास से, चेक, तो टू में आप लिखना चेक इन हैंड। कितने का चेक है आपके पास, 4,000 रुपये का है, 2,000 से ही हो सकता है 2,000 से पहले वाला हो। अभी अपन 4,000 से जमा कर रहे हैं तो आप 4,000 डाल दें, 2,000 से जमा कर रहे होते तो 2,000, अपन ने 4,000 कर दिया, देखिए बैलेंस जीरो। और बाय में आप लिख देना बैंक, टू में चेक इन हैंड, बाय में बैंक, एंटर करके आप इसको सेव कर देना, आ जाएगा। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बोलिए। आपने F6 में अपन ने एंट्री की थी ये वाली, जब स्टूडेंट ने अपन को फीस जमा की थी तब तो एंट्री F6 में होती है रिसिप्ट बाउचर में। स्टूडेंट फीस जमा करता है तो एंट्री रिसिप्ट बाउचर में होती है ना, तो इसलिए रिसिप्ट बाउचर में की थी। स्टूडेंट आपको फीस जमा करते हैं, अगर वो कैश देते तो बाय में आप कैश लिखते, फोन पे करते तो बैंक लिखते। अब स्टूडेंट ने आपको क्या दिया हुआ, चेक, तो आपने क्या लिख दिया, चेक इन हैंड। अब ये रखा हुआ चेक जब बैंक में जमा करेंगे एंट्री हो जाएगी काउंटर वाउचर में। क्लियर कर लेंगे आप दोनों तो भैया, आ जाएगा। ये सेव करने के बाद अपन ने यहाँ वाउचर एंट्री के लिए हमने वी प्रेस किया था, हमें पुरानी वाली एंट्री देखना था, तो आपके कीबोर्ड में ये की दी रहती है ना पेज अप पेज डाउन, हमने पेज अप की प्रेस किया तो उसके पहले वाली एंट्री आती है, पेज डाउन करेंगे तो उसके बाद वाली आएगी, अब नहीं आएगी क्योंकि अब इसके बाद कोई एंट्री थी नहीं, लास्ट टाइम यही एंट्री थी। इसके बाद आपका स्कूल में नेक्स्ट काम रहता है टीचर्स को सैलरी देने का, यही काम होता है। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का एडमिशन, स्टूडेंट की फीस जमा, और स्टूडेंट का एडमिशन जो स्टूडेंट कैंसिल करवाते हैं उनका एडमिशन कैंसिल करना बताया था। फिर अपन ने एंट्री की थी कॉन्ट्रा वाउचर में, अपना केस वगैरह जो भी आपको बैंक में जमा करना होता है। अब नेक्स्ट काम होता है स्कूल में टीचर्स को सैलरी देने का, जो टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप उन्हें सैलरी देते हैं। अपन नेक्स्ट स्टेप से बेच चलते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे लेजर बनाएंगे ALC से, आप यहाँ पे लेजर बनाना, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले टीचर का नाम, अपन ने लिखा टी, अब यहाँ पे डाल दिया टीचर का नाम, जैसे आपने डाल दिया टीचर दिस, ठीक है, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आप डालना ये किस क्लास के टीचर है या किस सब्जेक्ट के टीचर है। जैसे ऐसा होता है ये 10th क्लास के टीचर है, 10th में ये मैथ पढ़ाती है, 11th के टीचर है 11th में हिंदी पढ़ाते हैं, उस टाइप से आप यहाँ डाल देना। अपन ने डाल दिया ये हिंदी की टीचर है, ठीक है, क्लास नहीं डाला, ऐसा होता है एक ही टीचर 9th 10th 11th और सब में हिंदी पढ़ा देते, अपन ने क्या डाल दिया हिंदी टीचर। एंटर करते हैं, यहाँ पे आप डाल देना इनका मोबाइल नंबर, फिर एंटर, फिर एंटर। अब जब आप स्टूडेंट का एडमिशन करते थे तो स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट से इनकम होती है, इनकम होती है, स्टूडेंट अपन को फीस देते हैं तो अपने पास स्कूल में फीस आती है। स्कूल की इनकम किससे होती है, स्टूडेंट से, और टीचर को आप क्या करते हैं, सैलरी देते हैं, तो ये एक्सपेंसेस है। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर आप टीचर को सैलरी नहीं देंगे तो ये टीचर आपके पढ़ाने नहीं आएंगे, और बिना अगर टीचर ही नहीं रहेगी तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा कौन, इसलिए ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव। ऐसे ही आप दूसरे टीचर का बना लेना, जैसे अपन ने बना लिया टीचर सौरभ, एंटर करना, कुछ और नाम दे दीजिए, जैसे आपका नाम दे दिया यहाँ पे सोहन, एंटर करना। यहाँ पे आप डाल देना इनका सब्जेक्ट, अपन ने डाल दिया ये पढ़ाती है इंग्लिश, एंटर, इनका मोबाइल नंबर, एंटर, फिर एंटर। अंडर में किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, आ जाएगा इसमें। अब अपन HTML से बेच चलते हैं। HTML का यूज आप जब तक करना जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब सैलरी देने के लिए वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री के लिए आप प्रेस करते हैं वी से आप अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे। अब बताइए जब स्टूडेंट फीस जमा करते थे तो एंट्री किस में करते थे, रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि स्कूल में फीस आती थी। अब अपन टीचर को सैलरी दे रहा है मतलब पेमेंट कर रहे हैं, अपने पास से फीस जा रही है, एंट्री आप किस में करेंगे,